अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ के बारे में। वही ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के जो सबसे करीबी साथियों में शुमार होते हैं। अक्सर उनकी तकारीर को नवाज शरीफ की खामोश आवाज़ कहा जाता है, लेकिन आजकल ख्वाजा साहब के तेवर कुछ और ही नज़र आते हैं। वो कभी ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़ते हैं, कभी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले ठेकेदारों को रगड़ते हैं और कभी अपनी ही जमात के लोगों को नहीं बख्शते। सवाल ये है कि आखिर ख्वाजा साहब किससे नाराज़ हैं और नाराज़ी की असल वजह क्या है। सबसे पहले तस्वीर का एक रुख देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ एक तवील सियासी सफ़र रखते हैं। उनका ताल्लुक़ नवाज शरीफ के करीबी हलके से है और वो कई बार वज़ीर भी रह चुके हैं। लेकिन आज जब वो करप्शन की कहानियाँ सुना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के कारनामे गिनवा रहे हैं और ताकतवर हलकों को ललकार रहे हैं, तो क्या ये महज ज़ाती गुस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली काम कर रही है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर वो इतने नाराज़ हैं तो वजारत क्यों नहीं छोड़ते। यही वो पहलू है जिसने सबको हैरान कर रखा है। और हैरत इस पे मज़ीद ये है कि अभी तक वज़ीर आज़म या मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कोई डिक्लेयर ऐसा सिग्नल हमें नहीं नज़र आया कि जिसमें नाराज़ी का इजहार किया गया हो या ख्वाजा साहब से पूछगीछ की गई हो। अब वजारत उनके हाथ में है मगर ज़ुबान आज़ाद है। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद वो अपनी ही क़यादत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत के मामला ऐसे नहीं चलते। अब दूसरा पहलू भी देखते हैं। कुछ तज़ियाकारों का मानना है कि ख्वाजा आसिफ की ये जारहाना बयानबाजी नवाज शरीफ की खामोश मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं। यानी ख्वाजा साहब दरअसल वो बातें ज़ुबान पर ला रहे हैं जो मियाँ नवाज शरीफ दिल में रखते हैं मगर बोलते नहीं। यूँ समझ लीजिए कि ख्वाजा आसिफ एक फॉल बैक स्पीकर हैं और इसका किरदार अदा कर रहे हैं। अगर बात पॉपुलर हो गई तो ये नवाज शरीफ का बयानिया होगा, अगर बात रिवर्स हो गई तो ज़िम्मेदारी ख्वाजा आसिफ पर डाल दी जाएगी। लेकिन तस्वीर का एक तीसरा रुख भी है। पार्टी के अंदर उनकी सख्त बातों से कई रहनुमा नाखुश हैं। कुछ वज़रा और पार्टी के लोग ये समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ अपनी सियासत को बचाने के लिए बाकी सब को नीचा दिखा रहे हैं। इस सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात मज़ीद गहरे हो सकते हैं। क़यादत के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ख्वाजा आसिफ जैसे पुराने और वफ़ादार रहनुमा किस तरफ इशारा दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ख्वाजा आसिफ इसी तरह से खुलकर बोलते रहेंगे? क्या वो वजारत छोड़ने की हद तक जाएंगे या फिर ये सब एक दबाव की सियासत है जिसके ज़रिए वो अपने लिए ज़्यादा अहम जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की सियासत का मुस्तकबिल इसी बात पर मुनहसर होगा कि वो इस नाराज़ी को किस रुख पर लेके जाते हैं। अगर वो पार्टी के अंदर इस्लाहात के एजेंडे को लेकर चलते हैं तो उनका कद मज़ीद बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये महज ज़ाती गुस्से और शिकवे तक महदूद रहा तो फिर इनकी सियासत महज तकरीरों और तलखियों तक महदूद हो जाएगी। आखिर में एक दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा साहब के बयानात सुनकर यूँ लगता है जैसे वो एक तरफ वजारत की कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन के स्टाइल में तकरीरें कर रहे हैं। यही तज़ाद उनकी सियासत को दिलचस्प बनाता है और मुतनाज़े भी। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ वाकई किसी बड़े बयानिया का हिस्सा है या सिर्फ अपनी नाराज़ी निकाल रहे हैं और नाराज़ी पार्टी के लिए जहर साबित होगी या तिर्याक? ये ज़रूर बताइएगा।